प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग विलोम शब्द पढ़ रहे हैं और विलोम शब्द को विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम जो आपका आर ओ का पेपर होता है, इसमें 10 शब्द की इम्पोर्टेंस होती है। हम लोगों ने एक सीरीज कर ली है, आप से लेकर के और ओ तक के जितने शब्द आते हैं, अभी तक आए हैं, पूछे गए हैं 10-15 साल में, उन सबको तो हमने प्रैक्टिस कर लिया इसके पहले वाले में। ये दूसरा पार्ट है और जिसमें हम लोग करने जा रहे हैं का वर्ग से लेकर के ता वर्ग तक के समस्त वर्ग जो पूछे गए विलोम सबको एक साथ करने जा रहे हैं ता वर्ग के। विलोम समाप्त होने के बाद आपको तुरंत यहाँ पे तद्भव तत्सम मिल जाएगा इसी श्रृंखला के तहत। तो आप देखते रहिए। साथ में आप वहाँ पे एक श्रृंखला और देख रहे हैं जिसमें आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, जिसमें हम लोगों ने अनेक शब्दों के एक शब्द भी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगातार बढ़ रहे हैं और 13 तारीख को आपका पेपर है, 13 सितंबर को। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के तैयारी करिए, जो शब्द पूछे गए हैं वही शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। डायरेक्ट हमने शब्द और विलोम शब्द को रख लिया है, उसमें क्वेश्चन को नहीं ऐड किया है, तो उसको आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करिए। जैसे कर्षण, तो कर्षण का जो होता है विकर्षण होता है, ठीक है, वी उपसर्ग यहाँ पे लग गया और तो कर्षण का क्या हो जाता है, विकर्षण हो जाता है। उसके बाद कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या होता है, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ और कृतज्ञ, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। कृतज्ञ और कृतज्ञ डाट डाट करके दे देता है और वहाँ पे कृतज्ञ और कृतज्ञ भरना होता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है। कुसंग, कुसंग और सुसंग, कु जहाँ लगता है, कु का मतलब होता है दुष्ट को शोभित करता है और सु जो होता है वो सज्जन को शोभित करता है। तो यहाँ पे कुसंग यानी दुष्टों का साथ और सुसंग मतलब सज्जन लोगों का साथ, ठीक है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का होता है वरिष्ठ और ज्येष्ठ। वरिष्ठ मतलब आपसे पद में जो बड़ा है वो वरिष्ठ, और जो छोट आपसे पद उम्र में बड़ा है उसे ज्येष्ठ कहते हैं। उसी तरह से कनिष्ठ के लिए जो आपसे पद में छोटा है उसे कनिष्ठ कहते हैं, और जो आपसे उम्र में छोटा उसे क्या कहते हैं, कनिष्ठ कहते हैं। अब बात यहाँ पर, जैसे आपने देखा जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी का मतलब क्या होता है, उसका कनिष्ठ सहायक कहा जाता है। कनिष्ठ सहायक मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर कोई वरिष्ठ सहायक है जिसकी सहायता करने के लिए ये लोग रखे गए हैं, ठीक। तो उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है, फिर आप चले जाते हैं। जैसे जिन लोगों का 2016 की टाइपिंग बची हुई है, उनकी टाइपिंग मुख्यतः उम्मीद है कि आपकी अक्टूबर महीने में हो जाएगी, और 2020 का जो 19 का जो रिजल्ट अभी पेंडिंग है जूनियर असिस्टेंट का, वो भी आपका दिसंबर तक हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो एक वीडियो में हमने प्रूफ के साथ बताया है, आप जरूर देख लीजिए। कटु, कटु का क्या होता है, मृदु, ठीक है। कठोर, कठोर का क्या होता है, कोमल, कठोर का क्या होता है, कोमल, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कर्कश, कर्कश का क्या होता है, मधुर, ठीक। अगर आप किसी से कर्कश, कर्कश मतलब होता है कड़वी जुबान बोलना। कर्कश मतलब आप प्रेम से बात ना करें, किसी से चिढ़ करके हर वक्त बात करें, उसे कर्कश जुबान कहते हैं। और मधुर मतलब होता है कि आप किसी से प्यार से बात करें। कीर्ति और अपकीर्ति, ठीक है। कुटिलता, कुटिलता का सरलता होता है, याद रखिएगा, कुटिलता का सरलता होता है। प्रश्न पूछा गया ये भी और ये भी, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे जितने लिए गए हैं सब पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में, खास करके आर ओ में ज़्यादा पूछे गए शब्द लिए गए हैं। क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का क्रमहीन, ठीक है। क्रिस, क्रिस का पुष्ट। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसके बाद बहुत जल्दी चैनल पे आपके लिए प्रैक्टिस पेपर आ रहा है, जो जूनियर असिस्टेंट के विगत वर्षों का सभी क्वेश्चन का पेपर होगा। तो उस पेपर को सॉल्व करना ना भूलें, उसके लिए देखते रहिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कलुष, कलुष का क्या होता है, निष्कलुष, कलुष का क्या होता है, निष्कलुष होता है, ठीक है। कलुष का क्या होता है, निष्कलुष होता है। क्रोध का क्या होता है, क्रोध का क्षमा होता है, ठीक है। क्रोध का क्षमा होता है। बहुत लोग आक्रोध बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्रोध का क्या होता है, क्षमा होता है, ठीक है। कृत्रिम, कृत्रिम का प्रकृत, कृत्रिम का मतलब क्या होता है कि आप जो चीज़ें कृत्रिम रूप से बनाते हैं, यानी मानव निर्मित वस्तुएं। और प्रकृत मतलब जो नेचर द्वारा दी गई हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, मनुष्य इत्यादि, ठीक। और उसके बाद कदाचित, कदाचित निश्चित, ठीक। करुणा, करुणा का क्रूरता होता है, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण का दो चीज होती है। कृष्ण मतलब काला भी होता है, तो कृष्ण काले के अर्थ में अगर आ जाएंगे तो काले के अर्थ में श्वेत हो जाता है। और कृष्ण का कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होते हैं महीने में, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्रय, क्रय का क्या होता है, विक्रय। कृपणता, कृपणता का क्या होता है, उदारता, कृपणता का क्या होता है, उदारता। कुकृत, कुकृत का क्या होता है, सुकृत। कृत मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपका कु है, मतलब दुष्ट है, और सु मतलब सही है, अच्छा है। कर्मण, अकर्मण। कदाचार, कदाचार का सदाचार। खंड, अखंड। खाद्य, अखाद्य। खंडित, अखंडित। खरा, खोटा, ठीक। खंडन, मंडन। ख्यात, कुख्यात। अब यहाँ देखिए ख्यात और कुख्यात,
तो ख्यात तक तो ठीक है, लेकिन कुख्यात मतलब आपका एक तो ख्यात मतलब आप प्रसिद्ध हो रहे हैं, आप मशहूर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या है कुख्यात, आप मतलब मशहूर तब भी हो रहे हैं लेकिन दूसरे हिसाब से मशहूर हो रहे हैं, ठीक है। खास, आम, गंभीर, अगंभीर, गमन, आगमन, गृही, अगृही, गण्य, नगण्य, ठीक। गण्य का नगण्य होता है, देख लीजिएगा, गण्य का नगण्य होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होजिएगा, अगण्य नहीं होता, नगण्य होता है, ठीक है। गत, आगत, प्रत्यागत, ठीक है। गमनी, अगमनी, गुणाक, गुणहीन, गुरु, लघु, ग्राह्य, त्याज्य, गृहत, गृहस्थ, सन्यासी, गणतंत्र, राजतंत्र, गोचर, अगोचर, गृहीता, दाता, गोपनीय, प्रकाशनी, गत्य, कुगत, गीढ़, उद्गीर्ण, गुप्त, गुह, प्रकट, ठीक है। गौड़, मुख, गौरव, लाघव, ग्रामज, नागर, नगर, गगन, गगन का क्या होता है धरती, ठीक है। ग्रस्त, ग्रस्त का क्या होता है मुक्त। उसके बाद घना, घना का क्या होता है विरल। जैसे आप कहते हैं ना कि उनके बाल बहुत घने हैं, उनके बाल घने हैं, तो किसी किसी का क्या होता है कि उनके बाल जो होते हैं विरल होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का एकदम विरल होता है, चिकना होता है, तो ज़्यादा दिखता रहता है, ठीक है। घात, प्रतिघात, घृणा, घृणा का क्या होता है स्नेह, प्रेम। तो का वर्ग से इतने यानी का से घ तक के जितने शब्द थे ये अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे, चाहे आर में, चाहे जूनियर असिस्टेंट में, चाहे इसमें क्या कहते हैं वीडियो में। तो उन प्रश्नों को यहाँ पे ऐड किया गया। हालांकि भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि नहीं लिए गए हैं, लेकिन वो परीक्षा की दृष्टि से या तो परीक्षा में पूछे नहीं गए थे या तो परीक्षा की दृष्टि से मुझे नहीं अच्छे लगे। तो जब प्रैक्टिस हम करेंगे पिछले 10 साल के आर के पेपर के, तो उसमें भी बहुत सारे आपके शब्द आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको क्या होगा उसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं चा वर्ग में, और च वर्ग में आप जानते हैं चा से लेकर के यहाँ तक होता है, लेकिन चा से हमको झ तक ही पढ़ना है, यहाँ से कोई शब्द नहीं होता है। तो चल से अचल, ठीक। चर्चित, अचर्चित, चंचलता, चपलता, स्थिरता, चांचल्य, स्थिर, चिर, अचिर, चेतन, अचेतन, चिरंतन, नश्वर, चोर, साध, चरित्रवान, चरित्रहीन, चातुर्य, मूर्खता, चिरंजीवी, अल्पजीवी, च्युत, संयुक्त। देखिए च्युत, संयुक्त, इसको याद रखिएगा, पूछा गया है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। चेष्ट, निश्चेष्ट, चेष्ट का निश्चेष्ट, देखिए निश्चेष्ट कैसे लिखा गया है इस शब्द में। जो प्रश्न पूछा गया था इसमें निश्चेष्ट तो कई लिखे गए थे, लेकिन वर्तनी में अशुद्धि कर दी गई थी, तो इसे देख के लिखिएगा आप। चिंता, शांति, चिंता का अचिंता भी होता है और शांति भी होता है, दोनों सही, ठीक है। चिंता का अचिंता और शांति, जो प्रश्न था उस प्रश्न में अचिंता शब्द नहीं दिया गया था, वहाँ पे शांति शब्द पूछा गया था, तो चिंता का शांति होता है। छूत, अछूत, छंदबद्ध, छंदहीन, छल, निश्छल, छाया, आतप, धूप, जड़, चेतन, जंगम, जल, थल, निर्जल, ठीक है। जंगम, मरण, मृत्यु, एक मिनट, जन्म, जन्म का क्या होता है मरण या मृत्यु, ठीक। जीवित, मृत, जागृत, सुसुप्त, ये देखिए जागृत और सुसुप्त, ये याद रखिएगा, जागृत और सुसुप्त। अच्छा आपने सुना होगा जागृत ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी, सुने ना। तो उसी तरह से जागृत का मतलब जो इस समय कार्य कर रही हैं और सुसुप्त मतलब जो कार्य नहीं करते। जननी, जनक, जटिल, सरल, जागरूक, उदासीन, जर्जर, दृढ़। देखिए जागरूक का उदासीन होता है, यहाँ पे देखिएगा उत्तेजित का भी उदासीन होता है। तो जागरूक का उदासीन का मतलब एक प्रश्न की डिमांड थी, प्रश्न की डिमांड में क्या है जागरूकता का अजागरूकता भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न की डिमांड क्या है जागरूक का क्या है उदासीन है। जागरूक का मतलब जो एक्टिव है, उदासीन मतलब जो न्यूट्रल है, ठीक है। तो जो कोई एक्टिवेशन ही नहीं है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, जो उत्साहित नहीं है, उसे क्या कहते हैं उदासीन कहते हैं, ठीक है। उसे कोई अर्थ नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास जो प्रेस होता है या आपके जो इसमें क्या कहते हैं टीवी होती है या जो भी रिमोट हो उसमें वो क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं उसमें प्लग लगा होता है, उसमें 3 तार होते हैं, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक उदासीन तार होता है, ठीक है। तो उदासीन वाला जो होता है उसका कोई मतलब नहीं होता, उसी तरह से इसका भी कोई मतलब नहीं होता, ठीक। जर्जर, दृढ़, जितेंद्री, इंद्रियासक्त, जागरण, निद्रा, जाति, विजाति, जनाकीर्ण, जनहीन, जीवन, मरण, ज्येष्ठ, लघु, कनिष्ठ, ज्योतिर्मय, तमोमय। अच्छा आपने पढ़ा होगा कि ज्योतिर्मय, तमोमय, ठीक है।
स्कूलों पे लिखा रहता था, ज्योतिर्मय तमोमय। झूठ सच, झोपड़ी महल। तो यहाँ पे इतने शब्द जो हैं ये पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं च वर्ग के, उन्हें यहाँ पे लिया गया है। हालांकि आप जानते हैं अभी बहुत सारे ऐसे वर्ड शब्द हैं जो छूट गए हैं, जो नहीं लिए गए हैं, लेकिन वो एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, इसलिए वो नहीं लिए गए। मैं फिर एक बार रिपीट करके आपको बता रहा हूँ। आगे आपकी और श्रृंखलाएं आती रहेंगी, इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठोस द्रव, ठौर कुठौर, ढंग बेढंग। आगे बढ़ जाते हैं। तनय तनया, तनवंगी स्थूलंगी। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तनवंगी सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ जो कठिन वर्ड हैं उन्हें ध्यान से देख लीजिए, काम देंगे। तरल ठोस, तनुता पुष्टता, तप्त शीत, तामसिक सात्विक, तारुण्य वर्धाक्य। देखिए तारुण्य का क्या होता है, वर्धाक्य कैसे लिखा जाएगा देख लीजिए। उसके बाद तृष्णा, वितृष्णा और तृप्ति दोनों होता है, वितृष्णा और तृप्ति। तीक्ष्ण, कुंद, त्यक्त, गृहीत, तुष्ट, रुष्ट, तुच्छ, महान, त्रिषित, तृप्त, तम, अंधकार, थाह, अथाह, थोक, फुटकर, दुर्लभ, सुलभ, दास, स्वामी, दंड, क्षमा, पुरस्कार। दंड का दोनों होता है, क्षमा और पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। दयाल, क्रूर, दीर्घकाय, कृशकाय, दुसाध्य, सुसाध्य, दुर्बुद्धि, सुबुद्धि, दुष्कृत, सुकृत, दुष्ट, सज्जन, दोष, गुण, दुर्दांत, शांत, दक्षिण, वाम, उत्तर, दमित, उत्तेजित, दुखांत, सुखांत, दुराग्रह, आग्रह, दुर्निर्वार, निर्वार, दूरवर्ती, निकटवर्ती, दैविक, भौतिक, दैत्य, देव, दूषित, सित, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। दूषित, सित, दिवा, रात्रि, धर्म, अधर्म, धनी, धनिक, निर्धन, ठीक है। धनी या धनिक दोनों का क्या होता है, निर्धन होता है। आगे धीरोदान, धीरोदत्त, दृष्ट, नम्र, धवल, कृष्ण, धीर, अधीर, ध्वंस, निर्माण, उसका निर्मल, मलिन, निरोग, रोग, न्याय, अन्याय, नीरस, सरस, नास्तिक, आस्तिक, निष्कंटक, कंटकीर्ण, निरावृत, आवृत, निष्कंटक, कंटकाकीर्ण, निर्दुग्न, उद्विग्न। देखिए ये प्रश्न कैसे लिखा गया है, खाली इसको ध्यान दीजिए। निवृत्त, प्रवृत्त, निःशंक, सशंक, निष्कलंक, कलंकित। उसके बाद नित्य, अनित्य, निःसीम, ससीम, निरर्थक, सार्थक, निर्गमन, आगमन, निर्वाक, सवाक, निश्चेष्ट, सचेष्ट, नीचाशय, सदाशय, न्यूनतम, अधिकतम, निंदा, अस्तुत, निषिद्ध, विहित, निंद, वंध, नैसर्गिक, कृत्रिम, निर्बल, सबल, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक के पूछे गए ता वर्ग से लेकर के आप का वर्ग से लेकर के ता वर्ग तक के आपके समस्त प्रश्नों को हमने यहाँ पे आपको एक सीट में देने की कोशिश की है। हालांकि इतने एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के प्रश्नों को कलेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन ये इतने जो प्रश्न हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और 99% क्वेश्चन इसी में से घुमा फिरा के आए हैं। 99% क्वेश्चन इसी में से घुमा फिरा के आए हैं। हालांकि मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि जैसे ही आर का पेपर आपका मार्केट में आ जाती, सीरीज आ गई मार्केट में, तो मैं बहुत जल्द ही आपका उन विगत वर्षों के सभी पेपर को सॉल्व करवाने वाला हूँ, चाहे वो जीएस का हो या आपके हिंदी का हो। और मुझे उम्मीद है कि आप उस श्रृंखला का लाभ अवश्य लेंगे, तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।